परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं और जब आखिरी परफॉर्मेंस का वक्त आता है जो कि आइवन का है, पर्दा खुलते सब देखते हैं कि आइवन ने एक बहुत ही शानदार जंगल की पेंटिंग बनाई है जो देखकर सब के सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि इंसान भी ऐसी पेंटिंग नहीं बना सकते। अब यहाँ पर जो बच्ची जिसने आइवन को कलर्स दिए थे वो इस पेंटिंग को देखकर समझ जाती है कि आइवन यहाँ से निकलकर जंगल जाना चाहता है। दरअसल वो आइवन की हर एक पेंटिंग को समझती थी। वो ये बात अपने पिता को बताती है जो यहाँ पर एम्प्लॉय है, और उसके पिता साफ साफ मना कर देते हैं कि मैं इसमें आइवन की कोई मदद नहीं कर सकता। इसीलिए वो रिपोर्टर के पास जाती है और उसे बताती है कि आइवन ने ये पेंटिंग इसलिए बनाई है क्योंकि वो यहाँ से निकलकर जंगल में आजादी की सांस लेना चाहता है, वो जंगल में जीना चाहता है, ना कि अपनी पूरी जिंदगी एक पिंजरे में रहना चाहता है। रिपोर्टर न्यूज में इस बात को सबको बता देती है। पूरे शहर को ये बात समझ में आ जाती है कि जानवर यहाँ खुश नहीं है, वो अपनी दुनिया में जाना चाहते हैं। इसीलिए सबके सब मॉल के बाहर प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं और आइवन का भी यही प्लान था। उसने जानबूझकर जंगल की तस्वीर इसीलिए बनाई थी ताकि लोग उसकी भावना को समझें, लोग समझ सकें कि जानवरों को जंगल में रहना चाहिए ना कि पिंजरों में। और अब मैक को भी सबके सामने हार माननी पड़ती है। वो तय कर लेता है कि वो यहाँ से सभी जानवरों को भेज देगा। इससे पहले कि सब जानवर यहाँ से जाते हो सब एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। आइवन के साथ जो उसका दोस्त डॉग रहा करता था वो उसे भी अलविदा कहता है और अपना एक खिलौना उसे दे देता है। अब मैक आइवन के पास आता है और उसे बचपन की उसकी एक फोटो दिखाता है जो मैक के साथ थी। मैक और आइवन एक दूसरे से हमेशा से प्यार करते थे, इसीलिए दोनों भी एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। इसके बाद आइवन को यहाँ से ले जाया जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो देखता है कि वो एक कमरे में है, जो देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वो चारों तरफ भागना शुरू कर देता है, पर तभी उसे एक डॉक्टर बताती है कि वो हमेशा यहाँ पर रहने वाला नहीं है। वो एक बटन दबाती है और शटर खुलता है और जब आइवन बाहर आता है तो चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं, हरियाली होती है। दरअसल ये जंगल तो नहीं है लेकिन ये एक जू है जहाँ पर एनवायरनमेंट को इस तरह से रखा गया है जिस तरह के एनवायरनमेंट में गोरिल्लाज रहते हैं। ये देखकर उसे बहुत खुशी होती है और अगले पल वो देखता है कि यहाँ पर उसके अलावा और भी बहुत सारे गोरिल्लाज हैं। वो भागता हुआ जाकर एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है जहाँ से वो देखता है कि एक दूसरी जगह पर बहुत सारे एलिफेंट्स हैं और वहाँ पर बेबी एलिफेंट भी होती है जिसे दूसरे एलिफेंट्स खिला रहे होते हैं। आइवन को ये सब देखकर बहुत तसल्ली होती है क्योंकि उसने बड़ी एलिफेंट से वादा किया था कि वो यहाँ से बेबी एलिफेंट को निकाल देगा। हालांकि ये लोग जंगल तो नहीं गए लेकिन यहाँ का वातावरण बिल्कुल जंगल की तरह है। वैसे भी इन लोगों को जंगल में रहने की आदत नहीं है, इसीलिए इससे बेहतर इनके लिए दुनिया में कोई भी जगह नहीं हो सकती। साथ ही आइवन यहाँ पर रहकर बेबी एलिफेंट का ध्यान भी रख सकता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो लड़की जो हमेशा आइवन को कलर्स और पेपर्स दिया करती थी वो उस डॉग के साथ आती है जो अक्सर आइवन के पिंजरे में आ जाता था, जो कि आइवन का सबसे अच्छा दोस्त था। दरअसल इस लड़की ने इस डॉग को अब अडॉप्ट कर लिया है और ये अक्सर आइवन से मिलने के लिए यहाँ पर आते हैं। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म हमें सिखाती है कि हर एक पशु पक्षी और जानवर की असली जगह उनकी असली दुनिया में है। चाहे इंसान उनसे कितना ही प्यार क्यों ना कर ले, लेकिन अंततः वो अपनी दुनिया में ही जाना चाहते हैं। इसीलिए इंसान को कोई हक नहीं है कि वो किसी भी पशु को, पक्षी को या किसी भी अन्य जानवर को कैद करके अपने पास अपने इंटरटेनमेंट के लिए रखें। तो ये थी पूरी कहानी द वन एंड ओनली आइवन की। ये मूवी ईयर 2020 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.6। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद